जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। यानी कि जो भी आपकी परीक्षा साथियों आरंभ है 23 अगस्त से, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए यूपी की करंट अफेयर आपकी तैयार होना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार साथियों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में मैं साथियों पिछले 6 महीने के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आपके लिए लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस क्लास को, सिंगल क्लास को साथियों देख लेते हैं तो कुछ नहीं आपकी 12 से 15 नंबर की तैयारी बहुत आराम से हो जाएगी। तो साथियों सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है, मेरा मानना है इन सभी क्वेश्चन को देखिएगा और अपनी यूपी करंट अफेयर की तैयारी को कंप्लीट कीजिएगा। तो साथियों पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है। तो साथी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भारत का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है, ये झांसी में किया गया है। इस साथियों हॉकी म्यूजियम का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम इसका नाम है और इसका लोकार्पण किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया था। देखिए साथियों लखनऊ में आपने सुना होगा, लखनऊ आप हो सकता हो गए भी हो, लखनऊ में एक लुलु मॉल है। इस लुलु मॉल में साथियों 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल जो है ना साथियों, उस मॉल का नाम क्या है? लुलु मॉल इस मॉल का नाम है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसको बनाने में कितने रुपए साथियों लगे? तो 2000 करोड़ रुपए साथियों इसकी लागत आई है इसको तैयार करने में। उसके बाद देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौने की दुकान हैमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो साथियों लखनऊ के लुलु मॉल में खोला है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इस मस्जिद का नाम है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन यानी कि अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर साथियों आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आग से बचाव के उपाय के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चलाया गया है? तो 1 फरवरी से 7 फरवरी तक साथियों चलाया गया था। उसके बाद देखिए अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष एक नई विधानसभा बनाने की घोषणा की है? तो 2027 में की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें साथियों इस पार्क की, अगर बात करते हैं साथियों इस पार्क का नाम क्या है? तो वेद वन पार्क इस पार्क का नाम है। उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने साथियों इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद यहां पर आप लोग देखिए कि हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सौम्या माथुर। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनको ही पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। अगर आपसे पूछे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो गोरखपुर में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो मैं कहूंगा प्रयागराज पुलिस के द्वारा ही सवेरा योजना शुरू की गई। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, आपको साथियों मालूम होना चाहिए। देखिए इन सभी क्वेश्चंस की अगर बात करें, आपको इनको तैयार करने में थोड़ी सी हो सकता हो दिक्कत लग रही हो, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस है। लेकिन साथियों जिस चीज को करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वही चीजें आपको आगे बढ़ाती है, वही चीजें आपका एग्जाम क्रैक करती हैं। तो इन सभी सवालों को साथियों देखकर अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि इन सभी सवालों को घोल कर साथियों पी लीजिए। क्या
इन सभी सवालों को घोल कर पी लीजिए, आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा, यानी कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता, मेरा मानना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो साथियों ये यूपी के बलरामपुर में बनाया जा रहा है। यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। इस संग्रहालय में थारू जनजाति से संबंधित समस्त जानकारी मिलेगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूपी के बलरामपुर में पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है और यह संग्रहालय थारू जनजाति से संबंधित है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति ही उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में बनाती है। चलिए, उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों यानी कि सोलर सिटीज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो मैं कहूंगा 17 शहरों को साथियों विकसित करेगा, यानी कि सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत यानी कि रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रही है? तो साथियों किस शहर में? यूपी के वाराणसी में साथियों ये योजना बनाई जा रही है कि यूपी के वाराणसी में 25,000 घरों पर रूफ टॉप स्थापित किए जाएं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो यूपी के 100 अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है। ये साथियों जानकारी आप लोग क्या करेंगे? ये जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो 32,000 करोड़ रुपए योजना में निवेश करने की योजना बना रही है। उसके बाद देखिए, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आगरा में है ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल इसका नाम है। चलिए, उसके बाद देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा कहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा, ठीक है ना, पार्क यानी कि फार्मा पार्क कह लो या ड्रग पार्क कह लो, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ड्रग पार्क ललितपुर में सातो स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां पर रामायण थीम पार्क बनाया जाएगा? तो यूपी के गाजियाबाद में रामायण थीम पार्क बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है? तो मथुरा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। उसके बाद देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये तो साथियों चित्रकूट में, यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? चित्रकूट में है। उसके बाद देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व अक्टूबर 2022 में भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना था। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो भारत का नया 54वां टाइगर रिजर्व आप लोग ध्यान रखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, जो कि साथियों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 53वां तो साथियों ये वाला हो गया, लेकिन 54वें की अगर बात करें जो कि मध्य प्रदेश में है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। रिजर्व के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। उसके बाद देखिए, तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ की तिरंगा बर्फी है? ये वाराणसी की तिरंगा बर्फी है। उसके बाद देखिए साथियों, 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान पर है? तो साथियों सबसे ज्यादा जीआई टैग जो दिया गया है ये उत्तर प्रदेश की चीजों को दिया गया है। 75 जीआई टैग के साथ पहले नंबर पर है साथियों अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का इसने लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक रखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी 2024 को किस जिले में पीएम श्री स्कूलों का आरंभ किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
जनवरी 2024 तक लखनऊ में पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की किस झील में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है साथियों? तो रामगढ़ झील इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगर सिलेक्शन साथियों इस बार आपका पक्का हो जाए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि साथियों इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देता हूं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता हूं जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की दो तरह की पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है। एक तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 से लेकर 2024 तक की सभी पेपर सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। इन दोनों पीडीएफ को अगर आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है कि 65 से 70% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। तो सरसरी तौर पर साथियों इन दोनों पीडीएफ को आप लगा लीजिए। ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में साथियों दी जा रही हैं। कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप वहां पर जाएंगे साथियों तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पे 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और ये पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? तो साथियों कहां पर खोला गया है? इटावा में खोला गया है। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहां पर खोला गया है? तो ये साथियों मुजफ्फरनगर में खोला गया है। उसके बाद अगर बात करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार आईडी, क्या साथियों परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश पोर्टल family.up.government.in साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगी। आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो यूपी के मथुरा में ही साथियों, क्या यूपी के मथुरा में ही वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और सड़क सुधार के लिए ही शुरू की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? चलिए तो कहां पर किया गया है साथियों? वाराणसी में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में पीएम ई बस सर्विस स्कीम के तहत कितने जिलों में ई बस चलाने का निर्णय लिया गया है साथियों? तो 19 जिले आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 19 जिलों में ई बस चलाने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में वर्ष 2022-23 में कौन से स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद देखिए रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो गाजियाबाद को, मेरठ को, नोएडा को। साथियों देखिए क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। यूपी करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, यहां से बाहर साथियों नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया है आज के इस वीडियो में, जितना भी साथियों करंट अफेयर बनता है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखिए साथियों आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथियों? तो लगभग 18% की वृद्धि हुई है, यानी कि 17.9% की। उसके बाद देखिए जारी आवधिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर लगभग कितने प्रतिशत रह गई है साथियों? तो 2.4% रह गई है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर बात करें कि नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के बीच सबसे ज्यादा किस राज्य में लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो साथियों अमेठी में किया जा रहा है। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला
संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? तो अयोध्या में। और देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चला रही है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, शारदा कार्यक्रम इस कार्यक्रम का नाम है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार शारदा कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चला रही है। यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत करेगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब साथियों मुगल वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह यानी कि रिफॉर्म्स होम किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग साथियों कौन सा है? तो चट्टान की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एंथम सॉन्ग है, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का नया, ये तो वही हो गया, उत्तर प्रदेश का पुलिस का नया एंथम सॉन्ग किस गीतकार ने लिखा है? तो इनका नाम है रितेश राजवाड़ा, ये सुल्तानपुर से हैं। इस गीत को आवाज दी है किसने? कुंवर अंशित ने आवाज दी है। तो ये सभी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहां से कहीं से भी बन सकता है इसमें से। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो आगरा से मथुरा तक साथियों। उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर बन गई हैं। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये मुजफ्फरनगर की साथियों रहने वाली हैं, ठीक है ना। इस चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में किया गया था 9 जून 2024 को। उसके बाद देखिए अन्नू रानी ने 19वें एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है और 19वें एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझो में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें कि 19वें एशियाई खेल 2023 में पारुल चौधरी जो कि मेरठ की हैं, इन्होंने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद देखिए साथियों अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024 में दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी स्वाति सिंह ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। इनका संबंध किस जिले से है? तो यूपी के जालौन से है। आयोजन कहां पर हुआ था अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का? तो दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में हुआ था 1 से 7 जुलाई के बीच। चलिए उसके बाद अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश की सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुई हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज इनका नाम है। इनका नाम क्या है साथियों? पुष्पेंद्र सरोज इनका नाम है, ठीक है ना। और ये लगभग 25 वर्ष की हैं, ठीक है ना। चलिए उसके अलावा अगर बात करें लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश की सबसे युवा महिला सांसद कौन निर्वाचित हुई हैं? तो प्रिया सरोज हुई हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो धरोहर काशी का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो साथियों कन्नौज बना है। उसके बाद देखिए हैदराबाद और दिल्ली के एयरो सिटीज की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एयरो सिटीज का निर्माण किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। साथियों ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने परियोजना पर कितनी सजा व जुर्माना लगाया है? बताइए। तो 3 वर्ष की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मैंगो पार्क का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो यूपी के लखनऊ में किया जाएगा। देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो मथुरा के वृंदावन में किया जाएगा।
ठीक है ना। उसके बाद देखिए हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर साथियों किया गया है, तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है साथियों, तो लखनऊ से किया है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है, तो गोंडा में किया है। ये सभी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। भले ये क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत इन प्रश्नों को तैयार करने में आपको लग रही हो, लेकिन आपको इस क्लास को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि साथियों अगर आप इस क्लास को छोड़कर चले गए तो आपका 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा आपके रियल एग्जाम में। बहुत मायने रखते हैं साथियों 15 नंबर, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, और जहां पर 15 नंबर की बात है तो वहां पर तो साथियों बहुत चौकन्ना आपको रहना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में दीदी कैफे खोलने का निर्णय लिया है, तो 17 नगर निगम में दीदी कैफे खोलने का निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली या इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया है, तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो साथियों डेनमार्क के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी, तो साथियों वाराणसी में बनाई जाएगी। कौन सी राज्य सरकार अभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण स्थापित करेगी, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, तो अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर में ही पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने के एक तरीके से साथियों निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर बताइए कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आप उत्तर प्रदेश बताओगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है, तो 10 जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, तो गोरखपुर में साथियों। उसके बाद देखिए कि 27वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो साथियों ममता कालिया को किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक साथियों कौन है, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार हैं। चलिए उसके बाद देखिए किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो दीपक कुमार को किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है, तो ये आगरा की रहने वाली हैं। चलिए उसके बाद देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नए मुख्य न्यायाधीश साथियों किनको नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका संबंध किससे है, कहां से है, तो मिर्जापुर जिले से है। फैक्ट की अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आरंभ कब किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से आरंभ किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है, तो 5 वर्ष कर दी गई है। अधिकतम 70 वर्ष तक वो रह सकता है लोकायुक्त। चलिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर हुआ है, साथियों सम्मेलन का आयोजन कह लो या समिट का आयोजन कह लो, कहां पर हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवनीत सहगल ही प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए नवनीत सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं और पिछले वर्ष ही रिटायर हुए हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बनाया है, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध कहां से है, अमरोहा से साथियों इनका संबंध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
उसके बाद देखिए कि किस आईआईटी संशोधन द्वारा देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र साथियों शुरू किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा, ठीक है ना, आईआईटी कानपुर के द्वारा देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरुआत किस संस्थान ने की है, तो आईआईटी कानपुर ने की है। किस आईआईटी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वर्ज विकसित किया है, तो आईआईटी कानपुर ने साथियों विकसित किया है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किस संस्थान ने किया है, तो आईआईटी कानपुर ने ही एक विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किया है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी का निधन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल कब रहे थे, तो 2014 से लेकर, ठीक है ना, 2014 यानी कि 23 जून 2014 से लेकर 27 जुलाई 2014 तक रहे थे साथियों, ये आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया था, तो गोंडा में स्थापित किया गया है। देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बिहार के भागलपुर में किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का पहला है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो यूपी के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है, तो मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है, तो लखनऊ में। और गोवंशों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी पहली गाय जनगणना कराने के निर्देश दिए हैं, तो उत्तर प्रदेश ने सातवें निर्देश दिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है, कुशीनगर में है, कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश और देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है, चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो मेरठ में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, साथियों मथुरा के वृंदावन में किया गया है। उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है, तो साथियों आगरा शहर की ये जामा मस्जिद इसका नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन चंदौली का नया नाम क्या हो गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नया नाम क्या हो गया है, तो चंद्रनगर हो गया है। फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य साथियों क्या है, तो 2026 तक ये खत्म हो जाएगा, ऐसा ये लक्ष्य माना गया है। भारत सरकार का फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, 2027 तक का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य 2027 तक रखा है साथियों, भारत उन्मूलन लक्ष्य 2030। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। किस कंपनी ने अयोध्या में, ठीक है ना, किस कंपनी ने अयोध्या में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है, तो साथियों उबेर ने शुरू की है। उसके बाद देखिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो अपना उत्तर प्रदेश रहा है। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का जनवरी 2024 में निधन हो गया था साथियों 71 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, ये साथियों रायबरेली के रहने वाले थे। फैक्ट की अगर बात करें साथियों, मुनव्वर राणा एक भारतीय उर्दू कवि थे। इनको कविता शहदाबा के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया है, तो 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कुल 19 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 19 बच्चों में 2 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, अनुष्का पाठक और आदित्य राव साथियों। उसके बाद अगर बात करें साथियों के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो नोएडा में साथियों जेवर हवाई अड्डे के पास दी है मंजूरी। उसके बाद अगर बात करें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का स्थापित कहां पर साथियों की जाएगी? तो ये कौशांबी में की जाएगी। साथियों सभी लगभग मेरा मानना है साथियों 200 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं लास्ट 6 मंथ के। क्या साथियों, अगर बात करते हैं कि लास्ट 6 मंथ के जो टॉप लेवल के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहां पर साथियों आपके लिए बनते हैं, तो उन सभी सवालों को साथियों मैं करवाने वाला हूं। तो आप थोड़ा धैर्य से रखिए साथियों, थोड़ा धैर्य रखिए। लगभग आधी क्लास हो चुकी है और आधी क्लास साथियों और बची है। ऐसे जितना साथियों 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जितना भी समय लगे इस पूरी क्लास को आज की इस वीडियो में एंड करूंगा साथियों। देखिए हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा कल की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? तो साथियों संभल जिले में रखी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित, क्या साथियों यहां पर एक सेकेंड, हाँ यहां पर अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है कि ये किस राज्य के हैं? तो मैं कहूंगा साथियों कर्नाटक के हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथियों यूपीएसआईडीए यानी कि यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो चंदौली और झांसी में संचालित की जाएंगी। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ, क्या साथियों उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज्यादा हवाई अड्डा वाला पहला राज्य बना है? तो मैं कहूंगा 21 हवाई अड्डों के साथ पहला राज्य बना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों SJVN लिमिटेड संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर साथियों किया गया है? तो मैं कहूंगा कानपुर में किया गया है। उसके बाद देखिए किस संगठन के द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो DRDO और DMSRD कानपुर के द्वारा किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल बजट कितना पेश किया गया है? तो साथियों 7.36 लाख करोड़ का पेश किया गया है, जिसमें से राजस्व व्यय पर साथियों 5.32 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पूंजीगत व्यय कितना रहा साथियों? 2.03 लाख करोड़। और 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। उसके बाद देखिए कौन सा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस साथियों भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। RBI के द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा थी? तो उत्तर प्रदेश में थी। उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा गुणवत्ता पूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? तो बाराबंकी जिले की सिंध्याव्या पंचायत को। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए SBI द्वारा रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत में महान्यायवादी के बाद विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना गया है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को, ठीक है ना। यानी कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को भारत में महामारी के बाद के विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेंडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो अयोध्या है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश का रांची है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए
कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो साथियों प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक यानी कि गौरव पदयात्रा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। और फैक्ट की अगर बात करें, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, कुशीनगर में है। चलिए उसके बाद देखिए, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश व भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां पर बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। साथियों ये भी आप लोग क्या रखेंगे, ये भी आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगर बात करें यहां पर कि उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी जिले के गोला कोकलनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलाहाबाद, ठीक है, किस उच्च न्यायालय की बात चल रही है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, ठीक है ना। और यह फैसला न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी खंडपीठ के द्वारा सुनाया गया था। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? तो लखनऊ गोमती नगर में किया गया है, ठीक है ना। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कुकरेल नदी का पुनर्निर्माण साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है, ये कहां पर है? तो लखनऊ में। मरून बेरेट सेरेमोनियल परेड वायु सेना के विशेष बल गरुण कमांडो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो बागपत साथियों में किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो नोएडा में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नोएडा में। चलिए तो आप लोग ध्यान रखें कि इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। उसके बाद देखिए, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो गाजियाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहां पर खोला गया है? तो बनारस में खोला गया है। मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवदाह गृह कहां पर खोला गया है? तो वाराणसी के जाल्हूपुर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला पहला शहर बना है? तो वाराणसी बना है। 23 प्रोडक्ट को जीआई मिल चुका है साथियों यहाँ के। उसके बाद अगर बात करें, आप लोग देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो झांसी में किया है। इसका नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम इसका नाम है। लोकार्पण साथियों योगी जी ने इसका किया है। और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया जाएगा? 2030 तक तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान शुरू किया है? तो सोनभद्र में किया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल सिटी बना है? तो लखनऊ बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में कितनी नगर वाटिकाएं विकसित की हैं? तो 351 नगर वाटिकाएं विकसित की हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर अब कितने रुपए दिए जाएंगे? 230 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में व्हाइट टाइगर सफारी बनाने का निर्णय किया है? तो प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर शुरू किया गया है? तो कानपुर में साथियों इसको फिर से शुरू किया गया है। 14 दिवसीय महामंडल महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कि बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये तो लिखा ही नहीं साथियों यहां पर। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद देख लेंगे साथियों के बाबरी मस्जिद, क्या द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज
कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, माधव गोडबोले इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। ये 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के समय केंद्रीय गृह सचिव थे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2023 तक का। ये तो देख चुके हैं क्या हम लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना है, तो लखनऊ बना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है, तो गाजियाबाद में। किस शहर ने अपना प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू को GI टैग दिया है, तो अयोध्या का। साथियों अयोध्या की अगर बात करें, यह बेसन का लड्डू है, GI टैग इसको दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है, तो महाराजगंज की है साथियों ये। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है तोलिका रानी को। किसको किया गया है, तोलिका रानी को किया गया है, और भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला तोलिका रानी बनी है। ये कहाँ की है, ये मेरठ की है। भारत की सबसे कम उम्र की योग पेशेवर स्काई डाइवर का नाम, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, अनामिका शर्मा इनका नाम है, और ये प्रयागराज की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों किस नाम से जाना जाता है, चलिए तो साथियों शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में RBI ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो गाजीपुर में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश की मानसी महेश्वरी ने लघु फिल्म बनी हुड के लिए 77वां कांस्य, ठीक है ना, कान फिल्म महोत्सव में ला सिनेफ प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता। इनका संबंध कहां से है, तो मेरठ से इनका संबंध है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए हैं, तो स्वयं कार्यक्रम के तहत साथियों विकसित किए हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन धारकों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान शुरू किया है, तो साथियों सोनभद्र में किया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए वहाब अंसारी खादी बुनकर को स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए लाल किले में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनका संबंध कहाँ से है, तो वाराणसी से इनका संबंध है। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने कब मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, तो 19 मार्च 2017 को 21वें मुख्यमंत्री रहे थे, और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है योगी आदित्यनाथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में अक्टूबर 2023 में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन समारोह यानी कि शक्ति वंदन का आयोजन करके इतिहास रचा गया था, तो ये कहां पर इसका आयोजन किया गया था, गोंडा में, और 11,000 कन्याओं का पूजन एक तरीके से हुआ था। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को दिया गया। इनका संबंध सुल्तानपुर से है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर किस कृति के लिए इनको सम्मान दिया गया, तो मुझे पहचानो इसके लिए इनको सम्मान दिया गया। उसके बाद देखिए वर्ष 2025 में मोटो GP रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाएगा, तो नोएडा में किया जाएगा, ठीक है ना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। उसके बाद देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने की मंजूरी मिल गई है, तो साथियों सोनभद्र के जीवाश्म पार्क में। उसके बाद देखिए साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने कितने और नए साइबर थानों को खोलने की मंजूरी दी है, तो 57 नए साइबर थानों को खोलने की साथियों मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए यूपी 112 डायल आपातकाल सेवा रिस्पांस टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो बाराबंकी है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सबसे ज्यादा GI टैग वाला पहला शहर बन गया है, तो वाराणसी बन गया है। वाराणसी के 23 प्रोडक्ट को GI टैग साथियों मिल चुका है। तो ये साथियों पूरे 210 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे यूपी की करंट अफेयर के। मेरा मानना है साथियों अब अगर कोई कसर रह जाएगी, यानी कि मैं देखूंगा अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं लगभग 50, 60, 100 के आसपास, तो वो भी आपको दूसरी क्लास में अवेलेबल करा दूंगा। तो इस प्रकार से साथियों आपकी यहां पर क्लासेस चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत शानदार तरीके से। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो टारगेट सिलेक्शन की हर एक क्लास आपको समर्पित है। इस क्लास का या अन्य क्लासेस का हर एक सवाल आपको समर्पित है। मेरा मानना है इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी।
तो उसके अलावा साथियों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सभी क्लासेस का मैं लिंक डाल देता हूं, ठीक है ना। उसके अलावा जिस पीडीएफ की मैंने जिक्र किया था कि 45 रुपए में पीडीएफ आपको दी जा रही है, 65 से 70% पेपर फंसेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर उस पीडीएफ को भी जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।